क्वेश्चन नंबर 1 4 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट है हमारे पास 8 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 डिवाइडेड बाई है हमारे पास स्टूडेंट एक्स माइनस वाई। तो एक्स माइनस वाई फैक्टर को जीरो ले लेंगे। दी गई इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू वाई का जगह इसको लेट कर देंगे हमने क्वेश्चन को कि हमारे पास पी के बराबर है और एक्स इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में ले रहे हैं इसको। दो वेरिएबल हम इसको एक्स कंसिडर करें, वाई प्लस वाई की पावर 4 टू है ये। तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ भी एक्स होगा भी सब्स्टिट्यूट है वाई, हमें वाई पुट कर दिया, यहाँ पे भी वाई पुट कर दिया, वाई की पावर 4 यहाँ पे भी वाई पुट कर देंगे 2 और ये वाई 2 आ गया प्लस वाई की पावर 4। तो स्टूडेंट हमारे पास रिमाइंडर आगे फिर आगे बराबर ही हो जाएगा वाई की पावर 4, ये वाई से वाई मल्टीप्लाई होगा। जब बेसिस सेम पावर ऐड हो जाती है तो स्टूडेंट वाई की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4। तो इसके ऑप्शन 1 1 1 8 दें तो आ जाएगा 3 वाई की पावर 4। दिस वन द रिमाइंडर ऑफ द क्वेश्चन नंबर इसका 4 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एम इफ पी वाई पी वाई एक पोलिनोमियल टर्म है। इसी तरह क्यूब वाई भी हमारे पास एक पोलिनोमियल टर्म गिवन है स्टूडेंट। लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन द डिवाइडेड बाई वाई 3, यानी कि इसको भी डिवाइडेड बाई वाई 3 से करें, इसको डिवाइडेड बाई वाई 3 से करें तो उनका दोनों का रिमाइंडर आएगा वो सेम रहेगा। मीन्स के ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि पी वाई और क्यू वाई दो टर्म्स पॉलिनोमियल के इनका ये दोनों इनके जो रिमाइंडर है वो दोनों के रिमाइंडर बराबर है आर के, और दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट। डिवाइडेड हो रही है वाई माइनस 3 से, तो मीन्स हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग लेट कर लेते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन गिवन है पी गिवन है हमारे पास टी पी वाई हमारे पास गिवन है एम वाई क्यूब प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 3 वाई माइनस 4। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टर गिवन है कि जो वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वाई की वैल्यू एलिमिनेट कर देंगे 3 आ जाएगी। अब 3 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे पी वाई में, जहाँ जहाँ भी यहाँ पे 3 पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे जाएगा एम, यहाँ पे 3 की पावर 3 आ जाएगी प्लस 4 वाई की पावर 3 की पावर 2 आ जाएगी प्लस 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा माइनस 4। यहाँ पे 3 को 2 टाइम करेंगे वी गेट 27m प्लस 4, यहाँ पे 3 को करेंगे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 3 से 9 आ जाएगा माइनस 4। तो यहाँ पे 27m एज इट इज रहेगा। 4 9 जा स्टूडेंट 4 9 होते 36 प्लस 9 माइनस 4, तो स्टूडेंट 27m आ जाएगा। ये पॉजिटिव पाएगा, पॉजिटिव 36 में वी एड करेंगे 9 तो वी गेट 45 है एंड माइनस 4। तो 45 में से माइनस 4 एलिमिनेट करेंगे वी गेट 41। ये हमारे पास आ गई पी आर की समझिए ये कैपिटल आर की वैल्यू हमारे पास R1 आ गया इसका। इसी तरह R2 सेकेंड टर्म का निकालना है स्टूडेंट। आर क्यू का रिमाइंडर निकालना है जो कि ये बराबर है हमारे पास कैपिटल आर के। तो क्यू की जो हमारे पास टर्म के मैंने स्टूडेंट वो है वाई क्यूब माइनस 4y प्लस एम। अब हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई मेरे वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे वी गेट आर हेयर, तो y यहाँ पे आ जाएगा 3 का क्यूब माइनस 4 3 प्लस एम, तो 27 आ जाएगा, 12 आ जाएगा प्लस एम आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव वी गेट है 15 प्लस एम ग्रेटर देन 27 इसका 15 आ जाएगा। ये भी हमारे पास आर के बराबर है। तो दोनों टर्म्स हमारे पास आर के बराबर है। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें इसको। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के दोनों का रिमाइंडर सेम है, तो बी राइट इन दिस फॉर्म के दोनों का सेम है तो हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट ये वेरिएबल वाई टर्म से वेरिएबल वाई टर्म एक साथ करते हैं 27m, ये पॉजिटिव है यहाँ पे आके ये राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे मूव करेगी नेगेटिव साइन हो जाएगी, और यहाँ पे फिटिंग ये पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वी गेट इज 26m, तो ये यहाँ पे नेगेटिव है। तो स्टूडेंट 41 है यहाँ पर 41, तो पॉजिटिव नेगेटिव 41 से एड करेंगे तो माइनस का 26 आ जाएगा। तो माइनस का 20 यहाँ पे एम यहाँ पे 26 एम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड, तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो वी गेट एम इज इक्वल टू -1। इसका आंसर है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, विद द पोलिनोमियल, हमारे पास एक पोलिनोमियल गिवन है। दिस वन पोलिनोमियल गिवन है स्टूडेंट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, कि ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है x+2 से, पूरा पूरा उन्होंने बोला एग्जैक्टली डिविजिबल, मैंने एक टर्म यूज़ की है एग्जैक्टली डिविजिबल, डिविजिबल बाय x+2 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो स्टूडेंट हम इसको यहाँ पे यूज़ कर देंगे, ये एक्स टर्म है हमारे पास, लेट कर देंगे इसको। तो 4s का क्यूब माइनस 7s का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3k है। हमारे पास टर्म फैक्टर गिवन है दिस वन, और x को -2 हो जाएगा, तो -2 है, बस सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हमारे पास रिमाइंडर के बराबर, रिमाइंडर उन्होंने कहा एग्जैक्टली डिवीजन, जब ये एग्जैक्टली हम ऊपर डिवाइड हो रहा है तो मीन्स का जो रिमाइंडर वो 0 के बराबर होगा। ये टर्म हमारे पास r के बराबर है, तो यहाँ पे हम उसको यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ पे एक्स होगा भी यूज़ है -2 का क्यूब माइनस 7 -2 का स्क्वायर प्लस 6 -2 एंड -3k। तो सुनिए ये रिमाइंडर में 0 दिया क्योंकि एग्जैक्ट पूरा पूरा इसका यानी इसको डिवाइड, ये x+2 इसको पूरा पूरा से अगर इसको डिवाइड करेंगे वी गेट अ 0 आंसर। x+2 जब इसको डिवाइड करेंगे दिस वन टर्म से तो वी गेट अ आंसर 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 -7, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी क्योंकि ये ऑड पावर है, यहाँ पे इवन आएगी क्योंकि पॉजिटिव साइन है क्योंकि इवन पावर है, -12 हो जाएगा -3k। 32 होते हैं, 4 8 32 नेगेटिव का आएगा, और -7 28 -12 -3k आ जाएगा। तो -32 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव वी गेट है 60 एंड 12 -3k, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव वी गेट है 72 -3k। तो क्योंकि ये टर्म 0 के इक्वल है तो स्टूडेंट ये नेगेटिव होते जाएगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। राइट साइड पे जब ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा इसकी साइन चेंज हो जाएगी तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, -72 हो जाए, ये 3 क्या आ जाएगा, इसको टर्म 72, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाए उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो उसको डिवाइड करेंगे, 3 1 3 3 2 6 एंड नेगेटिव में आएगा एंड 3 4 12, दिस वन द एग्जैक्टली आंसर। अगर उसने यहाँ पे ये -24 अगर के की जगह सब्स्टिट्यूट करने उसको पूरी इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर इसको अगेन डिवाइड करें x+2 से, ही पूरा पूरा डिवाइड होगा, इसका रिमाइंडर 0 आएगा। तभी उन्होंने कहा कि दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन टर्म। तो तभी ये पॉसिबल हुआ है कि पूरा जब डिवाइड हो जाएगा इसका रिमाइंडर 0 होगा, तभी देन ये पॉसिबल है कि हम इसकी वैल्यू निकाल सकें। अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका, 4th है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ r की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। उसका फैक्टर हमें गिवन है y+2, उसका फैक्टर गिवन है, तो 3y² -4ry एंड -4r²। स्टूडेंट्स का पूरा हमें फैक्टर गिवन है, लेट py है, py इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है 3y² -4ry -4r², ये r है हमारे पास। तो स्टूडेंट हमारे पास जो फैक्टर हमारे पास गिवन है कि ये इसका फैक्टर है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ r इफ y+2 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस वन, यानी इसका फैक्टर है, तो यहाँ पे y+2 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके नेगेटिव हो जाएगा -2, यानी कि y की वैल्यू -2 आ गई। अब नाउ ये y है हमारे पास, तो py की जगह हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2, और ये कैपिटल r के बराबर है हमारे पास, रिमाइंडर के बराबर। अब इसमें जहाँ जहाँ पे y होगा वी सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़, ये 3 ये 2 टू द 4 हो जाएगा, इवन पाए तो पॉजिटिव साइन आ जाएगी, +8r आ जाएगा, -4r² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 + 8r -4r²। क्योंकि स्टूडेंट इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि ये जो y+2 इसका फैक्टर है, तो मीन्स इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर है। जब 0 के बराबर होगा देन वी कैन सॉल्व द वैल्यूज ऑफ r। तो यहाँ से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, -4r² + 8r + 12 = 0। वी टेक इन कॉमन r 4 कॉमन ले लूँगी तो -4 पूरी क्वेश्चन से डिवाइड करूँगी, वी गेट है r, नेगेटिव आ जाएगा 2r + 4 3 12। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन की इक्वेशन ये बन गई। जब फैक्टराइजेशन की ट्रिक ये थी कि स्टूडेंट यहाँ पे पॉजिटिव आता है, सो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव 5,
तो यहाँ पे जब नेगेटिव साइन आती है तो वी टेक अ ग्रेटर नंबर फ्रॉम मिड टर्म -2 है तो ग्रेटर नंबर 3 ले लेंगे। 3 1 अब 3 4 एंड 5 काउंटिंग वाइज नंबर लिखते हैं 1 2 एंड 3। तो ये 3 1 जा 3 इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगी वी गेट अ 3 क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 है 1 3 जा 3। तो स्टूडेंट जब अब ये नंबर इससे बड़ा आ गया मिड टर्म के जो कोफिशिएंट थे ग्रेटर नंबर आ गए तो वी यूज़ अ अल्टरनेटिव साइन हियर माइनस यहाँ पे जो प्लस आर माइनस इक्वल टू 0 वी टेक इन कॉमन आर जो 4 पे टर्म आ गई तो मैं आर यहाँ से कॉमन लेंगे आर को दोनों टर्म से डिवाइड करूँगी आर -3 आ जाएगा यहाँ पे +1 है आर -3 आ जाएगा इक्वल टू 0 तो आर -3 टेक इन कॉमन जब मैं आर -3 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा आर +1 इक्वल टू 0। अब उसका जो फैक्टर आ गया आर माइनस इक्वल टू 0 इन आर +1 इक्वल टू 0 ये लेक आर की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ से आर की वैल्यू निकाल के -1 दिस मीन्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4